मुसलमान भी भगवान राम के वंशज हैं, यह कहना है समाजवादी पार्टी के एक प्रत्याशी का। बीते दिनों जब भारतीय जनता पार्टी के नेता बृजभूषण शरण सिंह ने कहा था यही बात, तब बड़ा बवाल मचा था। अब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अशफाक डबलू, जो कि खुद मुसलमान हैं, उन्होंने कहा है कि मुसलमान भी भगवान राम के ही वंशज हैं। अब यह समीकरण अशफाक डबलू की वाराणसी जो शहर उत्तरी सीट है उस पर कितना प्रभावशाली होगा, यह एक अलग मसला है, लेकिन व्यापक स्तर पर समाजवादी पार्टी के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। एक के बाद एक समाजवादी पार्टी के लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं या इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, जिसके बाद समाजवादी पार्टी को बैकफुट पर जाना पड़ रहा है। अब यह एक और बयान है जहां पर समाजवादी पार्टी को बैकफुट पर जाना पड़ा है। आइए अशफाक मियां की सीट का हालचाल जानते हैं और उस बयान का आगा पीछा भी समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। कोविड के दूसरी लहर में आरटीपीसीआर टेस्ट जो है तो लिए हो, लेने के बाद जो है तो 2 दिन के बाद रिजल्ट जो है तो इमीडिएट वो हमको एग्जाम कराए। रिजल्ट में हम पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिव रिजल्ट होने के बाद जो है तो सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि अब हम इसका ट्रीटमेंट कहाँ से कराएं। ये सबसे परेशानी वाली बात यही हुई। उसके बाद हनुमान जी से हम इस पर कंसल्ट किए, बातचीत होने के बाद जो है तो उन्होंने हर एक तरह से सपोर्ट करना शुरू किया। हनुमान ऐप को डाउनलोड करें और इसका बेनिफिट आप उठाएं। उत्तर प्रदेश की चुनावी पिच लगातार मिजाज बदल रही है। कभी यहां गेंद इन स्विंग हो रही है, कभी आउट स्विंग हो रही है, कभी स्पिन हो रही है, कभी फ्लैट जा रही है। अभी तक समाजवादी पार्टी जहां मुसलमान प्रत्याशियों को उतार रही है, वहां से कोशिश है कि मामला थोड़ा सा उधर ही झुका करके रखा जाए, लेकिन इस चक्कर में समाजवादी पार्टी ने लगता है एक सेल्फ गोल कर लिया है। समाजवादी पार्टी के वाराणसी शहर उत्तरी से प्रत्याशी हैं अशफाक डबलू। उन्होंने अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। हालांकि चुनाव वाराणसी में बहुत देर बाद है, लेकिन बयान अब पहले आया है और माहौल चौथे चरण से ही बना देगा। चौथे चरण से ही माहौल बनना शुरू हो जाएगा। कम से कम पूर्वांचल का, अवध की सीटें शुरू हो जाएंगी। अवध से सीधा हम पूर्वांचल पहुंचते हैं और अवध और पूर्वांचल एक दूसरे को बहुत हद तक चुनाव या बहुत सारे, चाहे सांस्कृतिक देख लें, भाषाई तौर पे देख लें और भी अन्य चीजों से बहुत ज्यादा एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अब चौथे चरण के बीच चुनाव कल है और उसके बीच में यह बयान आना, यही है तमाम चीजें कि अब समीकरण थोड़े फिर से बदलते हुए नजर आएंगे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करी और बयान दे डाला कि हम मुस्लिम हैं तो क्या हम हिंदुस्तानी नहीं हैं? आप कहते हैं जय श्री राम, हम भी भगवान राम के वंशज हैं। अब जब वंश का ख्याल आता है तो बहुत सारी बातें निकल करके आती हैं, उस पर कभी और बात करेंगे। अब उसी के साथ साथ अशफाक डबलू का यह बयान भी है कि मुसलमान श्री राम के वंशज हैं। अब जितना झटके वाला बयान ये समाजवादी पार्टी के लिए है, उससे ज्यादा झटके वाला बयान ये भारतीय जनता पार्टी के लिए है, क्योंकि अगर ये बयान समाजवादी पार्टी इसको लेकर के मजबूती देती है, हालांकि करेगी नहीं, लेकिन अगर किसी भी स्तर पर यह काम कर जाता है तो भारतीय जनता पार्टी का ध्रुवीकरण वाला कार्ड उल्टा पड़ सकता है। इसके इतर भी संभावना है। हम चूंकि कह रहे हैं ना कि आपको उत्तर प्रदेश की चुनावी पिच है वो कभी आउट स्विंग, कभी इन स्विंग, कभी स्पिन और कभी सपाट खेल रही है, तो तमाम संभावनाएं हैं। संभावना यह भी है कि मुसलमान वोट भारतीय जनता पार्टी के पास आ जाएगा, जो भारतीय जनता पार्टी की राह को आसान करेगा। इस बयान को लेकर के अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। इसको लेकर के अयोध्या से वाराणसी पहुंचे हैं छावनी परिषद के पीठाधीश्वर हैं स्वामी परमहंस। उन्होंने कहा है कि राम के अस्तित्व को अगर किसी ने स्वीकार किया है तो अच्छी बात है, लेकिन जो राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वाला है वो राम के अस्तित्व को कैसे मान सकता है? यदि वो राम का वंशज है तो उन्हें सपा में शामिल नहीं होना चाहिए था। यह बयान सिर्फ वोट के लिए है। वोट के लिए क्यों है? क्योंकि वाराणसी शहर जो उत्तरी सीट है वो भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सीट है। वर्तमान में कभी सपा का यहां पर गढ़ रहा था, लेकिन फिलहाल की तस्वीर यह है कि 2012 और 2017 में भाजपा के जो रविंद्र जायसवाल है उन्होंने जीत दर्ज की है और इस बार फिर से प्रत्याशी है। 2017 में सपा और कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी अब्दुल समद अंसारी को उन्होंने 30,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। बसपा के सुजीत मौर्य तीसरे स्थान पर रहे थे। भाजपा ने एक बार फिर से रविंद्र जायसवाल को टिकट देकर के हैट्रिक बनाने का मौका दिया है और सपा ने प्रत्याशी बदलते हुए अशफाक डबलू को टिकट दिया है। उल जलूल बयान देकर के वो वोट पाने की कोशिश कर तो रहे अशफाक डबलू या उनके जैसे नेता, लेकिन वो बात कुछ जम नहीं रही है, क्योंकि ये जो इलाका है भारतीय जनता पार्टी की सबसे मजबूत सीटों में से एक है। 1951 से पहला चुनाव हुआ, 2017 तक चुनाव हुए हैं। उनके बीच अगर बात करें तो 19 विधानसभा चुनाव हुए। इस दौरान
भारतीय जनसंघ ने 3 बार और 5 बार भारतीय जनता पार्टी यहां पर चुनाव जीती है और इसके अलावा कांग्रेस इस सीट पर 5 बार जीत चुकी है और 96 से 2007 तक लगातार 4 बार सपा का कब्जा रहा है, जबकि 12 से 17 में भाजपा के रविंद्र जायसवाल ने जीते हैं और एक बार फिर से मैदान में हैं और यहां पर ऐसे बयान के कुछ खास काम करते हुए नजर फिलहाल के समीकरण में नहीं आ रहे हैं। जातीय और धर्म के समीकरण की बात करें, धर्म के हिसाब से तो हिंदू मतदाता लगभग 2.5 लाख है और मुसलमान मतदाता करीबन 1.5 लाख है। अगर जाति के हिसाब से थोड़ा सा बांट दे तो वैश्य 60,000 है, ठाकुर 50,000 है, कायस्थ 30,000 है। इस सीट पर यह बयान आया है। चुनाव यहां पर अंतिम चरण में है, उसको लेकर के तमाम दावे किए जा रहे हैं। अभी तमाम चीजें बदलती हुई नजर आएंगी, लेकिन फिलहाल की खबर यही है कि मुसलमान प्रत्याशी ने यह कहा है कि मुसलमान भी श्री राम के वंशज हैं। ये आने वाले दिनों में एक बड़ा मुद्दा बनेगा, चाहे सपा उसको बनाए, सपा अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है और भारतीय जनता पार्टी इसको एक तरीके से ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल कर सकती है और अपनी जीत एक तरीके से दिखा सकती है कि जो हम इतने दिनों से कहते आए थे वो बात खुद एक प्रत्याशी ने समाजवादी पार्टी के जो मुसलमान है उसने कह दिया है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और साथ ही साथ किस विधानसभा से हैं आप उत्तर प्रदेश की, उसका भी अगर आप हालचाल बता सकें तो हमारे लिए बहुत सहयोग होगा। हम उसको मिला करके बात करते रहेंगे जिससे कि एक बेहतर अध्ययन लोगों तक पहुंच सकेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश है। शुक्रिया।